हेलो दोस्तों, हम इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर सेकेंड पढ़ेंगे आज आर्टिकल्स। तो शुरू करने से पहले लेक्चर फर्स्ट में जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। लेक्चर फर्स्ट में हमने वर्ड के बारे में पढ़ा था, अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, लेटर्स एंड वॉवेल, कॉन्सोनेंट को देखा था और सिलेबल्स को देखा था। और आज हम आर्टिकल्स शुरू करते हैं। तो आर्टिकल्स किसे कहते हैं? आर्टिकल्स, द वर्ड ए, एन एंड द, ए एन एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं, आर नोन एज आर्टिकल। दे कम बिफोर नाउन, दे कम बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले लगते हैं। नाउन क्या है ये बाद में पढ़ेंगे। तो ये वो शब्द जो नाउन के पहले लगकर नाउन की इंपॉर्टेंस बढ़ा देते हैं उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। नाउन के महत्व को बढ़ा देते हैं, नाउन के पहले लगकर उसे आर्टिकल कहते हैं। और कौन कौन से हैं आर्टिकल? ए, एन एंड द। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, काइंड्स मतलब प्रकार। तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली दो प्रकार की, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, किसी अनिश्चित चीजों के पहले लगाते हैं तो इनडेफिनिट। जैसे ए एन को इनडेफिनिट चीजों के पहले लगाते हैं, जैसे अ मैंगो, एक मैंगो है लेकिन कौन सा मैंगो, ये अनिश्चित है। और डेफिनिट, द गांधी, अब गांधी, द गंगा, एक निश्चित को बताया जा रहा है, द गांधी, द गंगा, इसलिए ये डेफिनिट हो गया। अब हम यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल देखेंगे। ए और एन, इनडेफिनिट आर्टिकल कौन है? ए और एन, हम उसका यूज देखेंगे। तो ए और एन इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन के आगे लगता है। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित सिंगुलर एक वचन संज्ञा, अनिश्चित एक वचन संज्ञा के आगे लगता है पहला। दूसरा, किसके आगे एन लगेगा और किसके आगे ए लगेगा, इसे देखने के लिए हम उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करने पे सबसे पहले जो वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट का जो साउंड है उस पर ध्यान देते हैं। अगर वॉवेल का साउंड आया तो एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट का साउंड आया तो ए लगाएंगे। जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे में वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट, हमें वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, वॉवेल साउंड के आगे एन लगेगा और कॉन्सोनेंट के साउंड के आगे ए लगेगा। जैसे एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आगे में वॉवेल है और साउंड भी अम्ब्रेला एक वॉवेल का साउंड दे रहा है। वॉवेल कौन कौन से हैं बताया था, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप उच्चारण करके देख लीजिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इसका साउंड आ रहा है, तो एक वॉवेल का साउंड आ रहा है इसलिए एन। अब एन एम एल ए बोलते हैं, तो इसके सामने में कॉन्सोनेंट लगा है लेकिन साउंड ये वॉवेल का दे रहा है। कैसे? एन एम एल ए बोलते हैं, एम एल ए। तो एन एम स्टार्टिंग देखेंगे ए का साउंड आ रहा है, वॉवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए एन एम एल ए, एन लगेगा। और एन एलिफेंट, तो वॉवेल का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगेगा। अब सेकंड देखते हैं, कॉन्सोनेंट का साउंड, कॉन्सोनेंट का साउंड जहां पे आएगा उस पे ए लगेगा। तो आप उच्चारण करके देखते हैं, मैंगो, मैंगो, इसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, वॉवेल का कोई साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। मैंगो, 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 तो अ मैंगो, ये लगेगा आगे, अ मैंगो। अब
अ यूरोपियन। अब यूरोपियन के सामने में तो एक रहने के लिए वावेल है, देख लीजिए ई, यूरोपियन, पर इसको उच्चारण करते समय या आता है, या सामने में, यूरोपियन, यूरोपियन, अ यूरोपियन। तो जो सामने में कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है इसलिए ए लगेगा। अब अ ग्लास, ग्लास, ग, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है इसलिए अ ग्लास। तो थोड़ा और देख लेते हैं अच्छे से। यूज ऑफ ए, मैंने बोला कि पहला फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण करने का पहला साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होगा फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, तो उसके आगे ए लगेगा। जैसे अ बॉय, अ मैन, अ वुमन, अ हॉर्स। अब एक सेंटेंस देख लीजिए, वी सॉ अ हॉर्स, हमने एक हॉर्स देखा। वी सॉ अ हॉर्स। सबका उच्चारण करके देख लीजिए, आगे में कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। अब हम कुछ और देखेंगे सेकेंड, जिसमें पहला लेटर वावेल हो परंतु बट, फर्स्ट लेटर वावेल हो बट परंतु साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट का साउंड आए। जैसे अब देखते हैं यूरोपियन, यूरोपियन का उच्चारण करते हैं तो आप देखिएगा यूरोपियन, या का साउंड आ रहा है, तो इसके आगे लगेगा अ यूरोपियन। अब यूनियन, इसका फर्स्ट वर्ड वावेल है लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। यूनिफॉर्म, फर्स्ट वर्ड वावेल लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड, इसलिए अ यूनिफॉर्म। अब इसमें भी सेम है। यूनिवर्सिटी, तो अ यूनिवर्सिटी। यूनिक, यूनिक में भी फर्स्ट लेटर वावेल है परंतु कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो अ यूनिक। अब यूनाइटेड, यूनाइटेड में पहला वर्ड वावेल है लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो अ यूनाइटेड। अब यूजफुल थिंग, यूजफुल थिंग, यूजफुल थिंग मतलब काम के लायक चीज, यूजफुल थिंग। तो इसमें देखेंगे सामने में यू है लेकिन साउंड या का आ रहा है, यूजफुल थिंग, तो इसके आगे लगेगा अ यूजफुल थिंग। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो स्टार्ट्स विथ ओ, ओ से स्टार्ट होते हैं, जो कि एक वावेल है लेकिन साउंड देते हैं व का, व का मतलब कॉन्सोनेंट का। ऐसे कुछ देख लेते हैं जैसे वन आइड मैन, तो वन आइड मैन का मतलब है, वन आइड एक ही है, तो वन आइड मैन का मतलब है एक आंख वाला आदमी, तो आ लगेगा। अ वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी। 1 रुपी नोट, अब देखिए आगे में ओ है लेकिन व का साउंड दे रहा है, कैसे? 1 रुपी नोट, वन आइड 1 रुपी नोट, तो 1 रुपी नोट, तो आगे में वावेल है पर साउंड कॉन्सोनेंट का है, इसका मतलब होता है 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट, तो अ 1 रुपी नोट, एक रुपए का नोट। वन साइडेड गेम, वन साइडेड गेम मतलब हम क्रिकेट वगैरह में बोलते हैं एक तरफा मैच था, वैसी वन साइडेड गेम। तो इसके आगे आ वन साइडेड गेम। अब कुछ न्यूमेरिकल सेंस में, न्यूमेरिकल सेंस में जैसे
देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 दिन होते हैं। एक वीक में 7 दिन होते हैं। इसके कहने का मतलब है देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 दिन होते हैं। एक न्यूमेरिकल सेंस है, एक वीक में 7 दिन है, ऐसे तो इसमें भी उपयोग होता है। 12 मंथ्स मेक अ ईयर। मेक अ ईयर 12 महीने मिला के एक साल अ ईयर बनाते हैं। हमने पढ़ा था ये का उपयोग होता है सिंगुलर नाउन पे। अ ईयर, ईयर एक ईयर बनाने के लिए। इनडेफिनेट है, कौन सा साल है पता नहीं, पर साल है। तो इस सब में अब और एग्जांपल देख लेते हैं विथ सर्टेन नंबर्स, कुछ नंबर के साथ भी, जैसे 100, 1000, अ डजन। अ डजन जैसे आई हैव परचेस्ड अ डजन एग्स। मैंने एक दर्जन कुछ सर्टेन नंबर है। एक दर्जन कितना होता है? 12। दर्जन में 12 होता है, लेकिन एक दर्जन कुछ सर्टेन नंबर है जिसको हम डजन बोल रहे हैं। तो अ डजन एक्स। आई हैव परचेस्ड, मैंने खरीदा है। आई हैव परचेस्ड अ डजन एक्स। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 7वां, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग अ काइंड ऑफ क्वालिटी, एक क्वालिटी के काइंड, एक प्रकार के क्वालिटी के अर्थ में उपयोग होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है थोड़ा बाद में देखेंगे, तो उस समय भी उपयोग होता है। जैसे एग्जांपल, ही हैज अ वर्किंग नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो एक काइंड ऑफ क्वालिटी है, ही हैज अ वर्किंग नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो यहाँ पे भी एक उपयोग हुआ है, ही हैज अ वर्किंग नॉलेज ऑफ ग्रामर। अब अनकाउंटेबल नाउन, जो गिना ना जा सके। अनकाउंटेबल, काउंटेबल जो गिना जा सके, और अनकाउंटेबल जो गिना ना जा सके। तो अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के रूप में, कैसे एग्जांपल, लेट्स हैव अ स्मोक। स्मोक गिना नहीं जा सकता, पर लेट्स हैव अ स्मोक ऐसे उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से भी उपयोग होता है। तो इसके आगे और अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।